हेलो एवरीवन। आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज़ का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर आपके काफ़ी सवाल पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी इस पार्ट से आपका जो है लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से आपको जो है वो सवाल देखने को मिल सकते हैं। सो ये आपको जो है बड़े ही कॉन्शियस तौर के ऊपर जो है इस लेक्चर को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर ऑफ कश्मीर, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे लिटरेचर ऑफ जम्मू। सो जितना भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है यानी कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट किताबें हैं उन सभी को डिस्कस किया जाएगा। कहाँ से लिटरेचर ऑफ कश्मीर की शुरुआत हुई, कहाँ से जो है आपके लिटरेचर ऑफ जम्मू की शुरुआत हुई, कौन कौन इम्पॉर्टेंट पोइट्स हैं, कौन कौन इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, उन सभी को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं लिटरेचर ऑफ कश्मीर। सो लिटरेचर ऑफ कश्मीर की जो शुरुआत होती है वो एक किताब से होती है जो कश्मीरी के अंदर लिखी गई, एंड दैट बुक नेम इज़ महानायक प्रकाश। महानायक प्रकाश, अगर इसका हम इंग्लिश टाइटल देखें तो इंग्लिश टाइटल है इसका लॉर्ड ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। सो लाइट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, महानायक प्रकाश लाइट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, जो लिखी है किसने? शित्ती कांता ने लिखी है 1250 एडी के अंदर, यानी कि 1250 एडी के अंदर महानायक प्रकाश को लिखा जाता है, जिसका इंग्लिश टाइटल है लाइट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। यहाँ से शुरुआत होती है आपके कश्मीरी लिटरेचर की। इसके अलावा जो इसके पहले किताबें जो है लिखी गई थी वो सारी की सारी जो है वो संस्कृत के अंदर लिखी गई हैं कश्मीर के अंदर। तो आपकी जो राजतरंगिणी किताब है जिसके अंदर 500 साल की हमारी एक तारीख शामिल है, जिसके अंदर सोशल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री जो कलहन पंडित जो है उन्होंने लिखी है, तो उसके अंदर भी जो है कुछ कश्मीरी के वर्ड्स जो हैं वो कश्मीरी इन नेचर हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो असल शुरुआत होती है आपकी कश्मीरी लिटरेचर की वो शुरुआत होती है महानायक प्रकाश से, जिसका इंग्लिश टाइटल है लाइट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, जो लिखी किसने है? शित्ती कांता ने लिखी है। जो लिखी कब है? 1250 एडी के अंदर लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। उसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्स और राइटर जिन्होंने जो है अपना अहम किरदार जो है कश्मीरी लिटरेचर के अंदर जो है अदा किया है, अब उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली राइटर और सबसे पहली पोइट हैं जो हमारे सामने हैं, जिनका नाम है लालेश्वरी, लाल दीद और लाला योगेश्वरी। इनको अलग अलग नाम से कश्मीर के अलग अलग पार्ट में जो है जाना जाता है, यानी कि इनके जो हैं काफ़ी सारे नाम हैं, इनको अलग अलग नाम से जो है लोगों के बीच में जो है अलग अलग नाम से जो है ये मशहूर हुई हैं। जैसे कि लाल दीद के नाम से इनको जाना जाता है, लाला आरिफा के नाम से स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो है इनको जाना जाता है, लाल दीदी के नाम से इनको जाना जाता है, लालेश्वरी के नाम से इनको जाना जाता है, लाला योगेश्वरी के नाम से इनको जाना जाता है, एंड लाली श्री के नाम से इनको जाना जाता है। ये आपकी बिलोंग करती थी, यानी कि किस हिंदुइज़्म के किस सेक्ट से जो है वो बिलोंग करती थी, कौन से पंथ से जो है ये बिलोंग करती थी? एंड शी बिलोंग टू कश्मीरी शैवाइट सेक्ट, कश्मीरी शैवाइट सेक्ट। अब जो आपके हिंदुइज़्म है, हिंदुइज़्म के अंदर काफ़ी सारे सेक्ट होते हैं, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ शायद आपके साथ। तो जैसे कि आपका शैविज़्म होता है, वैष्णविज़्म होता है, श्रुतिइज़्म होता है, स्मृतिइज़्म होता है, शक्तिइज़्म होता है। तो ये आपके जो हैं वो सेक्ट हैं हिंदुइज़्म के अंदर, पंथ भी बोला जाता है इनको, अलग अलग पंथ हैं हिंदुइज़्म के अंदर। अब होता ये है कि हिंदुइज़्म जो आपका रिलीजन है, जो हिंदुइज़्म आपका धर्म है, ये प्लूरलिस्टिक रिलीजन है। इसके अंदर काफ़ी सारे जो देवी देवताएं हैं उनकी पूजा करी जाती है, करोड़ों देवी देवताओं की पूजा करी जाती है। अब जो मेन सेंट्रल पोजीशन पे है, आपको किस जो है पर्सनालिटी को जो है मेन सेंट्रल पोजीशन पे आपको रखना है, तो ये सबसे बड़ा सवाल आ जाता है। सो इसके लिए आपके अलग अलग सेक्ट हैं। अब जो कश्मीरी आपके जो शैविज़्म वाले होंगे, कश्मीरी शैविज़्म पे बाद में आते हैं। सो जो शैविज़्म वाले होते हैं तो वो जो मेन और सेंट्रल पोजीशन जिनको देते हैं वो होते हैं आपके लॉर्ड शिव, यानी कि लॉर्ड शिव को जो है सेंट्रल और मेन पोजीशन पे देखते हैं जो शैविज़्म सेक्ट से बिलोंग करते हैं। जो वैष्णविज़्म सेक्ट से बिलोंग करते हैं वो सेंट्रल और मेन पोजीशन पे लॉर्ड विष्णु को देखते हैं। जो आपके शक्तिइज़्म सेक्ट से बिलोंग करते हैं वो मेन और सेंट्रल पोजीशन पे माता दुर्गा को देखते हैं, यानी कि माँ दुर्गा को देखते हैं।
और जो आपके श्रुतिइज्म से जो बिलोंग करते हैं तो वो किसी देवी देवताओं को नहीं मानते, बल्कि जो आपके वेद है, जो आपारुष्य है, आपारुष्य यानी कि जो डिवाइन लिटरेचर है, जिसको किसी जो है इंसान ने नहीं लिखा है, बल्कि खुद जो है आपका ईश्वर ने जो है उसको लिखा है। आपके ऋषि मुनियों के ऊपर जो है रिवील्ड हुए थे कुछ चीज़ें, तो वो माउथ टू माउथ एक लिटरेचर जो है आपका काफ़ी देर तक चला, बाद में जो है उसकी कंपाइलेशन हुई। तो वो आपारुष्य लिटरेचर को आपका श्रुति लिटरेचर बोला जाता है। श्रुति लिटरेचर इसीलिए बोला जाता है कि वो ऑथेंटिक लिटरेचर है, वो किसी इंसान ने नहीं लिखा है, बल्कि वो उसको किसने लिखा है, ईश्वर ने लिखा है। वो ऑथरलेस लिटरेचर है। तो जो श्रुतिइज्म को मानने वाले होते हैं तो वो किसी देवी देवताओं को नहीं मानते, बल्कि वो सेंट्रल पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे किसको मानते हैं, लिटरेचर को मानते हैं, यानी कि वैदिक लिटरेचर को मानते हैं। जो स्मृतिइज्म वाले होते हैं तो स्मृतिइज्म वाले कुछ देवी देवताओं को मानते हैं, और बाकी आपका जो लिटरेचर जैसे रामायण होगी, महाभारत हो गई, भगवत गीता हो गई, इन लिटरेचर को जो है आपका सेंट्रल पोजीशन के ऊपर देखा जाता है। तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस जो था वो मैंने बता दिया आपको। अब बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, बस मेन मेन आपको ये याद रखना है कि मेन पोजीशन पे शैविज़्म वाले लॉर्ड शिव को देखते हैं, वैष्णविज़्म वाले लॉर्ड विष्णु को देखते हैं, शक्तिइज़्म वाले माता दुर्गा को देखते हैं, श्रुतिइज़्म वाले जो है आपके वैदिक लिटरेचर को देखते हैं, स्मृतिइज़्म वाले जो आपके अपिक जो आपके लिटरेचर है, अपिक लिटरेचर महाभारत हो गया, रामायण हो गया, पुराण्स हो गए, जो जितने भी लिटरेचर आपका लिखा गया है उसको जो है सेंट्रल पोजीशन पे देखते हैं। अब जो आपके लालेश्वरी थी, तो लालेश्वरी जो थी वो शैवाइट सेक्ट से बिलोंग करती थी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कश्मीरी शैवाइट आपका लिटरेचर है वो कश्मीर के अंदर जो है उसकी डेवलपमेंट हुई है। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था, कश्मीर की हिस्ट्री, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कश्मीर के अंदर जब अशोक आता है तो अशोक क्या करता है कि आपके बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करता है, तो पैरेलली वहाँ पे कश्मीरी जो शैविज़्म था उसका भी डेवलपमेंट हो रहा था। यानी कि कश्मीरी शैविज़्म जो है इसकी मेन डेवलपमेंट जो हुई है, इसका जो मेन लिटरेचर लिखा गया है वो कश्मीर के अंदर लिखा गया है। और लालेश्वरी जो बिलोंग करती थी ये कश्मीरी शैवाइट सेक्ट से बिलोंग करती थी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली जो है ये आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और ये क्रिएटर हैं आपके मिस्टिक पोइट्री की क्रिएटर हैं। अब मिस्टिक पोइट्री कौन सी होती है? मिस्टिक पोइट्री वो वाली पोइट्री होती है जो ज़्यादातर आपके सूफीज़म वाले, यानी कि सूफ़ी लोग करते हैं, या फिर आपके जो क्या नाम है, भक्तिज़म वाले लोग होते हैं वो लोग करते हैं, यानी कि एसेटिक लोग करते हैं। एसेटिक वो वाले लोग यानी कि जो तपस्वी लोग हैं, जिन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया और वो अगली दुनिया की बात करते हैं। ठीक है, उनकी पोइट्री के अंदर जितनी भी बातें होंगी वो अगली दुनिया की बातें होंगी। आपने एक बड़ा मशहूर सा गाना सुना होगा, अरिजीत सिंह ने भी उसको गाया हुआ है कि बुल्ला की जाने मैं कौन, बुल्ला की जाने मैं कौन, कि बुल्ला खुद ही नहीं बुल्ले को पता, कि वो उसको पता ही नहीं कि वो कौन है, कि हु आई एम, ठीक है, मैं कौन हूँ, कहाँ जाना है। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो आपकी मिस्टिक पोइट्री के अंदर करी जाती हैं। सो लालेश्वरी कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मिस्टिक पोइट्री इन कश्मीरी लिटरेचर। सो लालेश्वरी कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मिस्टिक पोइट्री इन कश्मीर, ठीक है, इन कश्मीरी लिटरेचर। और जो आपकी इनके जो कश्मीरी पोइट्री थी, इनकी जो आपकी मिस्टिक पोइट्री थी, उसको उन वर्सेस को क्या बोला जाता है? उन वर्सेस को बोला जाता है वत्सुन और वख। ठीक है, वत्सुन और वख इनकी जो है पोइट्री को बोला जाता है। तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे कि वत्सुन और वख किसकी पोइट्री को बोला जाता है? तो लालेश्वरी की जो वर्सेस हैं पोइट्री के, उनको वत्सुन और वख बोला जाता है। फोर लाइन कपलेट स्टाइल के अंदर जो है ये अपनी पोइट्री को लिखती थी। उसके बाद इनको अलग अलग नाम से जो है वो जाना जाता है, ऑलरेडी मैंने आपके सामने रख दिया। शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय कश्मीरी शैविज़्म, कश्मीरी शैविज़्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस थी और उसी से बिलोंग करती थी। ठीक है, उसी से बिलोंग करती थी। और कश्मीरी शैविज़्म जो लिटरेचर है, शैवाइट लिटरेचर है, उसके अंदर इनका अहम किरदार जो है वो शामिल है। एंड शंकराचार्य अद्वैत वेदांत फिलॉसफी से भी जो है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। अब शंकराचार्य की अद्वैत वेदांत फिलॉसफी क्या है, इसके बीच में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेनली आप सिंपल इतना याद रखेंगे कि शंकराचार्य की
अद्वैत वेदांत फिलॉसफी जो है उसको, उससे भी ये जो थी काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। जिनका आपने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि का एक कॉन्सेप्ट है कि सारे के सारे लोग तो ब्रह्म का पार्ट है, यानी कि खुदा ताला का पार्ट है, तो फिर लड़ना क्यों है। तो वो सारा वो जो आपका फिलॉसफी है वो शंकराचार्य की फिलॉसफी है। मेन आपको याद रखना है कि लालेश्वरी बिलोंग करती थी शैवाइट सेक्ट से, और इनके जो वर्सेस थे वो आपके कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर थे, और उनको बोला जाता है वत्सुन अरवक। 4 लाइन कपलट स्टाइल के अंदर ये लिखती थी। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लाल दीद, लाला आरिफा, लाला दीदी, लालेश्वरी, लाला योगेश्वरी, लाली शीरी, और ये कश्मीरी शैविज़म से हाईली इन्फ्लुएंस थी। देन उसके बाद शंकराचार्य की अद्वैत वेदांत फिलॉसफी से भी ये इन्फ्लुएंस थी। उसके बाद दूसरे पोइट जो सबसे बड़े पोइट जो है कश्मीर के अंदर माने जाते हैं, जिनका नाम है नंद ऋषि, ठीक है, नंद ऋषि, आल्सो नोन एज शेख नूरुद्दीन नूरानी, शेख नूरुद्दीन वली। उसके बाद अलमदार कश्मीर, यानी कि कश्मीर के अलमदार, कश्मीर के एक तरीके से बानी हैं, कश्मीर के एक तरीके से ये क्या है, मतलब कश्मीर के एक तरीके से ये जो है स्पिरिट मानी जाती हैं, ठीक है, रूह हैं एक तरीके से, अलमदार कश्मीर। उसके बाद शेखुल आलम, ठीक है, शेखुल आलम, और उसके बाद शहजानंद। सो शहजानंद के नाम से जो है ये आपके हिंदू कम्युनिटी यानी कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के अंदर इनको जो है जाना जाता है। तो याद रखेंगे ये इनके अलग अलग जो है इन नाम से जो है वो पॉपुलर हुए हैं। अब ही इज़ कंसीडर टू हैव स्टार्टेड द ऋषि ऑर्डर। काफ़ी सारे आपके जो है वो सूफ़ी ऑर्डर जो है वो जो है उन इनकी डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। जैसे आपका जो है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, चिश्तिया ऑर्डर हो गया, कादरिया ऑर्डर हो गया, सोहरवर्दिया ऑर्डर हो गया, नक्शबंदिया ऑर्डर हो गया। ये सूफ़ी ऑर्डर हैं आपके, यानी कि एक तरीके से जैसे एक सूफ़ी है तो उसकी एक परंपरा आगे चली है, जितने भी उसके भक्त हुए हैं आगे, जितने भी उनके जो मुरीद हुए हैं, तो उन मुर्शिद ने एक जो है एक आपका सूफ़ी जो स्कूल है उसकी शुरुआत करी है, तो उसको आपका सूफ़ी ऑर्डर बोला जाता है। तो आपका नंद ऋषि ने कश्मीर के अंदर ऋषि ऑर्डर, सूफ़ी ऋषि ऑर्डर की जो है शुरुआत करी थी। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इनकी पोइट्री को जिस तरीके से लालेश्वरी की पोइट्री को वत्सुन और वक्फ बोला जाता है, तो इनकी पोइट्री को शरुख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शरुख बोला जाता है। तो पिछले जो पेपर है उनके अंदर ये सवाल पूछा गया है। तो इनके जो पोइट्री है उसको क्या बोला जाता है? शरुख बोला जाता है। इनकी जो कलेक्शन है, हिज कलेक्शन ऑफ पोइम्स, जैसे कि नूरनामा और ऋषिनामा, काफ़ी मशहूर है। नूरनामा और ऋषिनामा जो है कश्मीरी के अंदर लिखा गया है, ठीक है, जिसके वर्सेस को क्या बोला जाता है? शरुख बोला जाता है। इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है कहाँ पे? चरार शराइन और नूरुद्दीन जो इनकी शराइन है, यानी कि जो इनका जहाँ पे इनका टॉम्ब है वहाँ पे जो है इसको जो है आपका प्रिजर्व करके रखा गया, यानी कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चलिए, उसके बाद आपका प्रकाश शर्मा, प्रकाश शर्मा और देविका प्रकाश भट्ट, ये दोनों नाम इन्हीं के हैं, तो याद रखेंगे प्रकाश शर्मा और देविका प्रकाश भट्ट। तो इन्होंने क्या किया था, जो आपका एक मेन लिटरेचर था जिसको संस्कृत के अंदर लिखा गया था, रामायण, रामायण को इन्होंने कश्मीरी के अंदर जो है ट्रांसलेट किया है 18th सेंचुरी के अंदर, और जिसका टाइटल इन्होंने दिया था रामावतरा चरित्र, रामावतरा चरित्र। सो रामावतरा चरित्र रिटन इन कश्मीरी, ट्रांसलेटेड इन कश्मीरी, ठीक है। और ट्रांसलेट किसको किया था? रामायण को ट्रांसलेट किया था। किन्होंने ट्रांसलेट किया था? प्रकाश शर्मा और देविका प्रकाश भट्ट ने जो है इसको ट्रांसलेट किया है। चलिए, उसके बाद मीर अब्दुल्ला बाकी, ठीक है, मीर अब्दुल्ला बाकी। तो मीर अब्दुल्ला बाकी का जो है आपका जो है इम्पॉर्टेंट काम है जो आपका 18th सेंचुरी के दौर का ही है, जैसे कि आपका कोशर अकायद, ठीक है, कोशर अकायद, यानी कि कश्मीरियों का लीडर कौन होगा, कश्मीरियों का लीडर किस तरीके का होगा, उसका जो करैक्टरिस्टिक्स होंगे वो किस तरीके के होंगे। तो कश्मीरी लिटरेचर के अंदर जो है काफ़ी अहम किताब जो है इसको माना जाता है। तो इसको लिखा है आपका मीर अब्दुल्ला बाकी ने। उसके बाद मुख्तसर वाक़या, मुख्तसर वाक़या एक स्टोरी, एक कथा है, ठीक है। मुख्तसर वाक़या जो है इसको भी कश्मीरी के लिटरेचर के अंदर जो है काफ़ी पजीराई जो है हासिल है। पजीराई मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है अहम माना जाता है इसको, ठीक है। तो ये मीर अब्दुल्ला बाकी ने 18th सेंचुरी के अंदर ये किताबें लिखी हैं, तो याद रखेंगे। उसके बाद हब्बा खातून, तो कौन नहीं जानता हब्बा खातून को। इनके रिगार्डिंग जो है प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर डायरेक्टली सवाल पूछे गए हैं कि नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कौन है,
ठीक है। डायरेक्टली पूछा गया कि भाई नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कौन है, हब्बा खातून। तो इनको जो है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। देन उसके बाद इनको जूनी का टाइटल भी जो है, मतलब इनको जूनी भी बोला जाता है, काफ़ी खूबसूरत थी ये। शी वॉज कॉल्ड जूनी द मून, ठीक है। जूनी मतलब कश्मीरी वर्ड है, यानी कि उसका मतलब क्या, मून। बिकम ऑफ हर एमेंस ब्यूटी अंटिल हर मैरिज विद यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक के साथ जब शादी हो गई इनकी, तो इनको नाम दिया गया हब्बा खातून का नाम। तो ये स्टोरी भी याद रखेंगे कि यूसुफ शाह चक की शादी, यूसुफ शाह चक के साथ शादी होने के बाद इनका जो नाम है वो क्या पड़ता है, हब्बा खातून। सो हब्बा खातून इंट्रोड्यूस लोल लिरिक्स। तो इनके जो लिरिक्स हैं उनको क्या बोला जाता है कश्मीरी के अंदर, लोल लिरिक्स, जो आपके इक्विलेंट टू हैं आपके इंग्लिश लिरिक्स के साथ, ठीक है। लोल लिरिक्स इज़ मोर इक्विलेंट टू इंग्लिश लिरिक्स, ठीक है। काफ़ी मिलोडी टाइप्स जो है इनकी पोइट्री हुआ करती थी, ठीक है, जिसके अंदर लव, प्यार मोहब्बत की जो है बातें करी जाती थी। चलिए, उसके बाद मोहम्मद गामी। सो मोहम्मद गामी ही इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, ठीक है। जो पर्शियन लिटरेचर था, यानी कि मसनवी, मौलाना रूम जो थी, जो आपके मौलाना रूमी ने जो एक मसनवी किताब लिखी है, बहुत अहम किताब है। तो इन्होंने क्या किया था, आपके पर्शियन लिटरेचर को कश्मीरी के अंदर ट्रांसलेट किया। एंड आपका जो है गज़ल का और मसनवी का जो एक परंपरा है कश्मीरी लिटरेचर के अंदर, इन जो है आपकी शुरुआत जो है वो किसने करी, मोहम्मद गामी ने। उसके बाद यूसुफ ज़ुलेखा जो है आपका वाक़या, एक जो है काफ़ी मशहूर वाक़या है, हज़रत यूसुफ और ज़ुलेखा की मोहब्बत का वाक़या है। सो उसके ऊपर भी जो है इन्होंने पोइम्स जो हैं वो लिखी हैं कश्मीरी के अंदर, और जो यूसुफ ज़ुलेखा वाक़या है उसको भी ट्रांसलेट किया है इन्होंने। एंड पोइम इज़ फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मसनवी इन कश्मीर, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं। अदर रनवर्ड वर्क्स जैसे कि इनका शरीन खुसरू है, ये भी मोहब्बत के ऊपर है। लैला मजनू का जो किस्सा है, तो इसको कश्मीरी के अंदर मोहम्मद गामी ने जो है वो ट्रांसलेट किया है। उसके बाद रसूल मीर। तो रसूल मीर के रिगार्डिंग अभी रिसेंटली पेपर हुआ था, उसके अंदर भी पूछा गया था। तो रसूल मीर इज़ आल्सो नोन एज रसूल मीर शाहबादी। तो इनको रसूल मीर शाहबादी के नाम से भी जाना जाता है। वाज वन ऑफ द लीडिंग रोमांटिक पोइट इन कश्मीरी लिटरेचर। 19th सेंचुरी के अंदर कश्मीरी लिटरेचर के अंदर मोस्ट रोमांटिक पोइट जो है इनको माना जाता है, किसको, रसूल मीर को। और जो आपके इनके मुरीद थे, यानी कि इनके जो मानने वाले थे, इनके जो स्टूडेंट थे, तो इनको क्या बोलते थे, इमाम इश्क या शायरी, यानी कि इश्क की शायरी करने के ये क्या हैं, इमाम हैं, गुरु हैं, ठीक है, लव गुरु हैं ये, इमाम इश्क या शायरी, फॉर हीज लिटरेरी कंट्रीब्यूशन टू कश्मीरी रोमांटिसिज्म। तो अगर इंग्लिश में देखेंगे तो रोमांटिसिज्म लिटरेचर की जो शुरुआत करी है वो रसूल मीर ने शुरुआत करी है। अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि जॉन किट्स ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है। सो जॉन किट्स ऑफ कश्मीर रसूल मीर को बोला जाता है। ही इंट्रोड्यूस गज़ल टू कश्मीरी लिटरेचर। उसके बाद परमानंद गारिब। गारिब इनका तहल्लुस था, परमानंद इनका नाम था। इन्होंने ही रोट पर्शियन पोइट्री अंडर द पोइटिक नेम गारिब। गारिब के तहल्लुस से इन्होंने पर्शियन पोइट्री लिखी हैं, कहाँ, किस लिटरेचर के अंदर, कश्मीरी लिटरेचर के अंदर। उसके बाद इम्पॉर्टेंट वर्क्स इनके जो हैं, रुद्दा स्वामी मूरा, रुद्दा स्वामी मूरा, सुदामा चरित्रा इनकी किताब है। उसके बाद शिवा लगान बेस्ड ऑन संस्कृत पुराण, जो आपके संस्कृत पुराण के ऊपर बेस्ड किताबें हैं कश्मीरी लिटरेचर के अंदर, जो परमानंद गारिब ने लिखी हुई हैं। उसके बाद साहिब कोल हु लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर, यानी कि मुगल एम्परर जहांगीर के टाइम में जो है ये उस वक्त का लिटरेचर जो है इन्होंने लिखा हुआ है। रोट, इन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी हुई है, कृष्णावर्ता किताब लिखी है। उसके बाद जन्म चरित्र किताब जो है इन्होंने लिखी है। अब्दुल वहाब परे ने, फरदोसी एक काफ़ी जो है मशहूर राइटर हुआ है, मशहूर स्कॉलर हुआ है, मशहूर पोइट हुआ है। इस जो है फरदोसी है, इनकी जो किताब है शाहनामा, उस शाहनामा को आपका जो ट्रांसलेट किया है कश्मीरी के अंदर, वो अब्दुल वहाब परे ने जो है ट्रांसलेट किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। एंड आल्सो ट्रांसलेटेड अकबरनामा, जो अकबरनामा अब्दुल फजल ने लिखा था, अकबरनामा बादशाह अकबर के ऊपर, ठीक है, तो उसको भी ट्रांसलेट अब्दुल वहाब परे ने कश्मीरी के अंदर किया है। उसके बाद लक्ष्मण जू। So Lakshman Ju authored
इन्होंने जो किताब लिखी है उस किताब का नाम है नाला दमयंती। नाला दमयंती, नाला दमयंती किसने लिखी है? लक्ष्मण जू ने किताब लिखी है। एंड नंबर ऑफ गज़ल एंड शॉर्ट पोइम्स इन कश्मीरी लिटरेचर। उसके बाद पंडित जिंदा कोल मास्टर जी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंडित जिंदा कोल मास्टर जी। सो मास्टर जी जो है इनको लोग बोलते थे, इनके जो फ्रेंड्स, इनके जो स्टूडेंट थे वो इनको जो है मास्टर जी बोला करते थे। ठीक है, तो पंडित जिंदा कोल इज़ वेल नोन पोइट ऑफ कश्मीरी ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। सो ये भी किस ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे? भक्ति ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। और भक्तिज़्म के ऊपर इन्होंने काफ़ी सारी जो है वो शायरी लिखी हुई है। इन कश्मीर ही स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स यूज्ड टू कॉल हिम मास्टर जी। तो मास्टर जी इनको बोला जाता था इनके स्टूडेंटों के द्वारा और इनके फ्रेंड्स के द्वारा। ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट विनर। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आदमी? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला विनर है, पहला आदमी है कि जिसने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है कश्मीरी लिटरेचर के लिए 1956 में। जो किताब इन्होंने लिखी थी जिसके लिए इनको अवार्ड मिला था, उस किताब का नाम है सुमेरन पोइट्री। सुमेरन पोइट्री। ठीक है, सुमेरन पोइट्री के लिए इन्होंने अवार्ड जीता था, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन कश्मीरी लिटरेचर। उसके बाद गुलाम अहमद महजूर, शायर कश्मीर बोला जाता है इनको, शायर कश्मीर। तो याद रखेंगे कि पूछा जा सकता है कि शायर कश्मीर किसको बोला जाता है, तो गुलाम अहमद महजूर को जो है शायर कश्मीर बोला जाता है। क्यों इनको शायर कश्मीर बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने नेशनलिस्टिक जो पोइट्री है, यानी कि द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है इसको पोर्ट्रे किया था आपका कश्मीरी लिटरेचर के अंदर, पोइटिकल फॉर्म के अंदर। ठीक है, अर्लीस्ट नेशनलिस्टिक पोइट ऑफ कश्मीर। ठीक है, उसके बाद ही इज़ आल्सो नोन एज द शायर कश्मीर। इनको शायर कश्मीर के नाम से जो है वो नवाजा गया है, द पोइट ऑफ कश्मीर। उसके बाद इनके कुछ इम्पॉर्टेंट काम, जैसे कि वंता है वर्से, फ्लावर्स ऑफ निशात बाग, आई लॉन्ग टू पुट ऑन सैफरन रोब्स, लेट मी रॉक यू इन माई आर्म्स। तो ये इनके इम्पॉर्टेंट काम्स हैं। ठीक है, कुछ इंग्लिश के अंदर हैं और कुछ जो है वो कश्मीरी के अंदर है। बनता है वर्ष से कश्मीरी के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको जो है याद रखने हैं, इनके इम्पॉर्टेंट काम हैं जो इन्होंने लिखे हुए हैं। तो जिनको जो आपका अर्ली नेशनलिस्टिक पोइट भी जो है बोला गया है। देन उसके बाद आपका शायर कश्मीर के नाम से जो है इनको खिताब से जो है नवाजा गया है। उसके बाद दीनानाथ नदीम फेमस पोइट हुए हैं आपके कश्मीर के। ही कंट्रीब्यूटेड बाय हिज वर्क ख्वांग पोश किताब, जो इनकी जो काम है, जो किताब है इनकी। ठीक है, जो एक मंथली जो आपका जो है वो मैगजीन निकलती थी, जर्नल, मंथली जो है जर्नल निकलता था आपका। ठीक है, मतलब मैगजीन टाइप जो है आपका निकलती थी, ख्वांग पोश के नाम से मशहूर थी। ये एक्चुअली में बिलोंग करते थे कम्युनिज्म आइडियोलॉजी से। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो थी कश्मीर के अंदर, एक्चुअली में उसको प्रमोट करने वाले थे दीनानाथ नदीम जी। और दीनानाथ नदीम जो थे ये आपकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को एक जो था मंथली जर्नल जो था वो निकलता था जिसका नाम था ख्वांग पोश। तो उसके ज़रिए जो था आपका कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर जो है ये अपना आइडिया को प्रमोट करते थे। उसके बाद इनका ख्वांग पोस्ट के अलावा मंथली मैगजीन के अलावा जो था आपका कौन सा काम है? इनका काम है मैक्ज काशिर। ठीक है, इंपॉर्टेंट काम है इनका, याद रखेंगे। एंड ही आल्सो रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर फॉर कश्मीरी लिटरेचर। साहिल कोल के लिए जो है इनको जो इम्पोर्टेंट काम है इनका, उसके लिए जो है इनको 1986 में जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। उसके बाद निगत साहिबा। सो निगत साहिबा काफ़ी जो है ये अभी की पोइट हैं। ठीक है, यंगेस्ट जो है यंगर पोइट जो है इनको माना गया है। निगत साहिबा इज़ कश्मीरी पोइट हु राइट्स इन कश्मीरी एज वेल एज इन उर्दू। ठीक है, उर्दू में भी लिखती हैं और कश्मीरी में भी लिखती हैं ये। शी आल्सो हैज़ रिसीव्ड साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं बल्कि साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2017 के अंदर इनको मिला था। किस काम के लिए मिला था? किस पोइट्री के लिए इनको मिला था? जर्द पनी के देर के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। अब कुछ जो अवार्ड्स हैं जो आपको मिले हैं, जो कश्मीरी लिटरेचर के अंदर कुछ लोगों को मिले हैं, अब उनको देख लेते हैं हम। ठीक है, 2022 के अंदर एक जो है आपकी जो है किताब लिखी गई, ब्रांड बीरस पीट। ठीक है, ब्रांड बीरस पीट जो शाइस्ता खान ने लिखी। ठीक है, जो युवा पुरस्कार इसके लिए इनको दिया गया 2022 के अंदर। जेल दाब। ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है इस मतलब क्रिटिसिज्म किया गया, मतलब अब जेल दाब के नाम से किताब लिखी गई। फारूक फयाज ने लिखी, युवा पुरस्कार मिला इनको।
उसके बाद 2021 के अंदर तवाज़ुन क्रिटिसिज्म किया गया, ठीक है, यानी कि किताब लिखी जिसके अंदर क्रिटिसिज्म किया गया। वली मोहम्मद असीर किश्तवाड़ी को जो है इसके लिए जो है आपका अवार्ड दिया जाता है। 2020 के अंदर तिलासम में खाना बदो शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई। हल हिद्दे कोल भारती जो थी, इनको अवार्ड मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 2020 के अंदर, ठीक है, और इनको भी 2021 के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ऊपर वाले जो दो बंदे इनको युवा पुरस्कार मिला। 2019 के अंदर अख याद अख कयामत शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई, अब्दुल आखद हिजानी ने लिखी, तो इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। 2018 के अंदर अख शॉर्ट स्टोरी जो है लिखी गई, जो मुश्ताक अहमद मुश्ताक ने लिखी, इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। 2017 के अंदर येली पर्दा वर्थ शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई। इसके अंदर जो आपके राइटर थे वो कौन थे, आपके ऑथर कृष्ण रहबर, ठीक है, इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। 1958 के अंदर सतसंगर शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई। अख्तर मोहियुद्दीन गुलाम मोहियुद्दीन अख्तर वानी जो है, इन्होंने लिखा था और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। 1956 के अंदर सुमेरन पोइट्री जो है ये लिखी गई, और ये मास्टर जी ने लिखी थी, यानी कि जिंदा कौल मास्टर जी ने लिखी थी, तो इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, और ये पहले विनर हैं जो साहित्य अकेडमी अवार्ड जीतने वाले हैं कश्मीरी लिटरेचर के अंदर। अब लिटरेचर ऑफ जम्मू की बात कर लेते हैं। कश्मीर के ऊपर हमने बात कर ली, तो आपका लिटरेचर ऑफ जम्मू के जो हमको अर्ली एविडेंस मिलते हैं, तो अर्ली एविडेंस जो है डॉक्टर जे वो गोयल ने जो है ढूंढे थे। आपके जो स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है हमको मिलती है, जो टाकरी स्क्रिप्ट के अंदर जो है लिखी गई थी, ठीक है, टाकरी स्क्रिप्ट के अंदर जो है डोगरी लैंग्वेज के अंदर जो है लिखी गई थी, जो हमको मिलती है सिच्चू नाला के पास, ठीक है, सिच्चू नाला के पास मिलती है, जिसके जो आपकी मानी जाती है 1160 जो है सी के दौर की जो है 1160 सी के टाइम में मिली है, ठीक है। अर्लीस्ट जो है जो है इंस्क्रिप्शन जो है ये मानी जाती है जो टाकरी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई है, यानी कि यहाँ से हमको एविडेंस मिलता है कि कश्मीरी सॉरी जो आपका डोगरी लिटरेचर है वो जो है पुराने टाइम से लिखा गया है। अब बीच में जो लोग थे वो कॉन्शियस नहीं रहे हैं तो लिटरेचर को लेकर के, तो वो बीच में थोड़ा सा आपका डिक्लाइनिंग पीरियड आ जाता है। वैसे आपका जो आपका अर्लीस्ट एग्जांपल है उसको डोगरी लिटरेचर के ऊपर हमको देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाकरी स्क्रिप्ट जो है वो किसने ढूंढी थी, ठीक है, सिचू नाला के पास। उसके बाद अमीर खुसरू की किताब जो है आपकी नूर सिफर, ठीक है, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। मसनवी नूर सिफर जो आपकी 9 हेवंस का जो है 9 हेवंस के टाइटल से जो है वो भी मशहूर है ये किताब नूर सिफर, ठीक है। तो इसके अंदर हमको डोगरी का मेंशन मिलता है, डोगरी का इसके अंदर भी हमको क्या मिलता है, मेंशन मिलता है। रिटर्न डोगरी लिटरेचर कौन कौन सा है आपका, ये तो आपके एविडेंस हो गए, सॉरी अर्ली जो है एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं डोगरी लिटरेचर के ऊपर, वो हमने अभी बात करी। अब रिटर्न डोगरी लिटरेचर जो है वो कौन कौन सा है, तो प्रिंटिंग बुक्स इन डोगरी वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ महाराजा रणबीर सिंह। तो महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पीरियड में आपकी टाकरी स्क्रिप्ट के अंदर आपकी, क्योंकि डोगरी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती थी उस वक्त के अंदर, ठीक है, तो उसको करार दे दिया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज का, तो टाकरी स्क्रिप्ट में तब डोगरी को लिखा जाता था। तो इनके टाइम पीरियड में किताबें लिखने का एक जो सिलसिला है डोगरी का वो शुरुआत हुआ, ठीक है। स्पेशल एफर्ट्स जो आपके लगाए गए डोगरी लिटरेचर के लिए वो महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पीरियड में लगाए गए। डोगरी was court language along with Persian and an improved version of डोगरी टाकरी स्क्रिप्ट was prepared, इसी दौर में प्रिपेयर करी गई थी। न्यू बुक्स इन डोगरी वर गॉट रिटन एंड सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज वर गॉट ट्रांसलेटेड इनटू डोगरी। जैसे कि कौन कौन सी किताब है, जैसे कि व्यवहार गीता, व्यवहार गीता को डोगरी के अंदर ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद एक किताब है ललाविती, ललाविती किताब है मैथमेटिक्स की, ठीक है, जिसको कश्मीरी लिटरेचर के अंदर भी ट्रांसलेट किया गया था। सो ललाविती किताब जो है ये मैथमेटिक्स की किताब है, इसको भी ट्रांसलेट किया गया डोगरी लिटरेचर के अंदर। उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता, सो श्रीमद् भगवत गीता जो संस्कृत के अंदर लिखी हुई किताब थी, तो इसको भी ट्रांसलेट किया गया डोगरी के अंदर। उसके बाद हाउएवर जब महाराजा रणबीर सिंह की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद दोबारा से फिर वही डोगरी का डिक्लाइन का पीरियड जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, डोगरी को जो है दोबारा से निगलेक्ट जो है वो किया जाता है।
द ओनली अचीवमेंट वर्थ मैंशनिंग ड्यूरिंग दिस डार्क पीरियड, यानी कि महाराजा रणबीर सिंह के टाइम के बाद जो आपका एक डार्क पीरियड स्टार्ट होता है डोगरी लिटरेचर का, तो उस टाइम पीरियड के अंदर हमको कौन से अचीवमेंट जो है देखने को मिलते हैं डोगरी लिटरेचर के ऊपर। तो पंडित गंगा राम की फेमस पोइम देखने को मिलती है हमको, जिस पोइम का नाम है कंडीदा बसना। कंडीदा बसना, यानी कि जिसके अंदर हार्ड लाइफ कंडी बेल्ट के लोगों की जो है वो शो करी गई है। ठीक है, कंडी बेल्ट यानी कि शिवालिक आपकी जो रेंज पड़ती है, इसी रेंज में आपका कंडी जो बेल्ट है वो पड़ती है। उसके बाद और इम्पॉर्टेंट जो आपके इस दौर के हमको डार्क पीरियड के काम देखने को मिलते हैं वो है चन्ना दी चाननी चन्ना कने। ठीक है, ये आपकी पोइम लिखी है रामधान ने। ठीक है, उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ डोगरी भजन माला। डोगरी भजन माला की जो है ये पब्लिकेशन करी जाती है किताब की, जो बाय हरिदत्त जो है इन्होंने करी है 1930 के अंदर। उसके बाद एंड आल्सो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता बाय प्रोफेसर गौरी शंकर इन 1934। तो 1934 के अंदर भगवत गीता का भी ट्रांसलेशन किया जाता है बाय प्रोफेसर गौरी शंकर। और एक आपका श्रीमद् भगवत गीता का ट्रांसलेशन कब किया जाता है, महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पीरियड में। फिर बाद में प्रोफेसर जो आपके गौरी शंकर है उन्होंने 1934 के अंदर भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1944 के अंदर डोगरी संस्था बनाई गई। तो अभी पिछले पेपर के अंदर जो है पूछा गया था कि फादर ऑफ डोगरी लिटरेचर कौन है। ठीक है, तो रामनाथ शास्त्री जो है वो क्या है, फादर ऑफ डोगरी लिटरेचर। तो ये फाउंडिंग जो है फाउंडिंग फिगर हैं ये सारे के सारे, रामनाथ शास्त्री हो गया, दीनू भाई पंत हो गया, डीसी प्रशांत हो गया, बीपी सेठी हो गया, मास्टर संसर चंद भेरू हो गया और एनडी मिश्रा हो गए। ठीक है, तो डोगरी संस्था वाज फॉर्म्ड विद द एम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ सेंस ऑफ लव एंड प्राइड फॉर देयर मदर टंग अमंग डोगरास। द फाउंडर ऑफ डोगरी संस्था वर, ये सारे डोगरी संस्था के क्या हैं, फाउंडर हैं। ठीक है, डीसी प्रशांत, बीपी सेठी, मास्टर सांसर चंद बीरू, एनडी मिश्रा, रामनाथ शास्त्री, दीनूभाई पंत। ठीक है, डोगरी संस्था बिकम सिनोनियम्स विद हिस्ट्री ऑफ डोगरी लिटरेचर। डोगरी संस्था जो है ये एक तरीके से हिस्ट्री है, तारीख है डोगरी लिटरेचर की। ठीक है, एक्चुअली में जो ज़बरदस्त जो इनिशिएटिव लिया गया वो डोगरी संस्था के बनने के बाद ही लिया गया डोगरी लिटरेचर के ऊपर। सो डोगरी संस्था इज सिनोनियम्स विद history of Dogri literature. Founder of Sanstha must have been encouraged as a result of immense popularity of Dogri poem, जैसे कि शेर फैलाओ फैल गए बाय दीनू बाई पंत, पब्लिश किया गया इसको 1944 के अंदर। उसके बाद 1946 के अंदर किताबें लिखी गई। ठीक है, पोइटिक फॉर्म के अंदर किताबें लिखी गई। वीर गुलाब करके जो किताब है उसको लिखा गया। उसके बाद मंगोदी छुबेल करके किताब लिखी गई, जो किसने लिखी, दीनूबाई पंत ने लिखी। 1947 के अंदर पहली कलेक्शन डोगरी शॉर्ट पोइम्स की जो है उसको जो है पब्लिश किया गया। काफ़ी जो है मिल करके इन लोगों ने जो है डोगरी संस्था के लोग हैं इन्होंने मिल करके जो है इसको पब्लिश किया। जैसे जिसमें शामिल थे आपके पहला फूल जो है आपकी पोइम है वो शामिल है, बाय भगवत प्रसाद सेठी ने लिखी है ये पोइम। ठीक है, उसके बाद फॉलोड बाय पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ डोगरी पोइम जैसे जागो दुग्गर। उसके बाद 1949 के अंदर ये डोगरी संस्था ने जो है इसको कंपाइल किया था जागो दुग्गर के नाम से, विच कंटेंट पोइम्स ऑफ हरिदत्त, दीनूबाई पंत, रामनाथ शास्त्री, कृष्ण संबलपुरी, परमानंद अलमस्त, यश शर्मा एंड वेद पाल दीप। तो इन लोगों ने जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो एक फर्स्ट जो पहली एंथोलॉजी है, एक पूरी कंप्लीट जो बुक है डोगरी पोइम्स की, उसको जागो दुग्गर के नाम से 1949 के अंदर पब्लिश किया गया। और साथ में 1947 के अंदर पहला फुल नाम से जो फर्स्ट कलेक्शन है डोगरी शॉर्ट पोइम्स शॉर्ट स्टोरीज की, उसको जो है आपका भगवत प्रसाद सेठी ने लिखा है, तो उसको पब्लिश किया गया। पोइम्स को जो है कब पब्लिश किया गया, 1949 के अंदर। फर्स्ट नंबर ऑफ डोगरी लिटरेरी मैगजीन, तो पहली लिटरेरी मैगजीन जो है नमी चेतना के नाम से निकाली गई। ठीक है, वाज बॉट आउट डोगरी मंडल दिल्ली।
इन 1953। कब निकाली गई? 1953 में। और ये क्वार्टरली बेसिस मैगजीन थी, ठीक है। वाज लेटर टेकन बाय डोगरी संस्था। पहले दिल्ली से, दिल्ली मंडल से जो है ये मैगजीन निकलती थी, क्वार्टरली बेसिस पे निकलती थी। अब बाद में जो है डोगरी संस्था ने इसको अपने अंडर ले लिया और डोगरी संस्था ये नमी चेतना के नाम से लिटरेरी मैगजीन जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे निकालती है। उसके बाद डोगरी संस्था स्टेज ड्रामे कराए गए, जैसे बाबा जित्तो के ड्रामे कराए गए। टिकरी के अंदर, टिकरी यानी कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1948 के अंदर पहला प्ले करवाया गया डोगरी संस्था के द्वारा, जो बाबा जित्तू के ऊपर जो आपका प्ले था वो शामिल था। विच वाज अकम्पेंड बाय द फर्स्ट एवर एग्जीबिशन ऑफ डोगरी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। डोगरी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का पहला शाहकार बाबा जित्तू के नाम से, बाबा जित्तू के नाम से जो है स्टेज प्ले करवाया गया टिकरी के अंदर 1948 के अंदर। फिर उसके बाद 1950 बाद में, लेटर इन 1950, एन एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग्स ऑन लार्ज स्केल वाज हेल्ड इन जम्मू, फॉलोड बाय अनदर एग्जीबिशन एट नेशनल लेवल एट दिल्ली इन 1944 के अंदर जो है आपके जो है वो प्ले करवाए गए। जैसे नमन घरान, नमन घरान के नाम से जो है पब्लिश करी इन 50s बाय डोगरी संस्था एंड रिटन जॉइंटली बाय। और ये जो नमिन घरान जो आपका किताब है, इसको जो है काफ़ी सारे लोगों ने मिल करके लिखा, यानी कि इसके अंदर प्ले शामिल थे आपके, जैसे कि रामनाथ शास्त्री ने, दीनू भाई पंत ने, उसके बाद राम कुमार एब्रोल ने। वाज फर्स्ट प्रिंटेड प्ले इन डोगरी, ठीक है। तो ये पहले प्रिंटेड प्ले हैं डोगरी के अंदर जिनको पब्लिश किया गया आपका 1954 के दौर में। उसके बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ डिकेड ऑफ 60s वाज द रिकॉग्निशन, यानी कि 60s के दौर की आपकी सबसे बड़ी जो आपकी अचीवमेंट है डोगरी लिटरेचर के लिए, वो ये है कि डोगरी को आपका इंडिपेंडेंट लिटरेरी लैंग्वेज का जो है वो दर्जा दे दिया गया बाय साहित्य अकेडमी अवार्ड, बाय साहित्य अकेडमी दिल्ली इन 1969। यानी कि साहित्य अकेडमी जो है उसने इंडिपेंडेंट लिटरेरी लैंग्वेज का दर्जा जो है डोगरी को दे दिया कि ये आपकी बोली नहीं है, ये आपकी जो है अब क्या है, लैंग्वेज है, इसके ऊपर हमको प्रॉपर जो है लिटरेचर देखने को मिलता है। तो इसको जो है एक आपका एक रिकॉग्निशन से जो है इसको नवाजा गया। फिर उसके बाद इन द ईयर 1968 डोगरी सब्जेक्ट वाज इंट्रोड्यूस, डोगरी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। ये वाला ऊपर वाला पॉइंट भी जो है 1969 के अंदर इसको रिकॉग्निशन मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट 1986 के अंदर डोगरी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है आपका KS के अंदर, यानी कि कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर उसके बाद आपको ये पॉइंट भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2003 के अंदर जो है आपका 8th शेड्यूल के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जिसके अंदर हमारी 22 लैंग्वेजेस शामिल हैं। तो जब शुरू में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उसके अंदर 14 लैंग्वेज शामिल थी, तो बाद में चल करके आपके जो है 22 लैंग्वेज, अभी के टाइम में अगर आप बात करें तो 22 लैंग्वेजेस शामिल हैं वहाँ पे। तो 2003 में जो है डोगरी को हम आपके 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो जगह मिलती है। तो ये था आपका लिटरेचर। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड किन किन लोगों को मिले हैं डोगरी लिटरेचर के लिए? 2021 के अंदर नमे टनल शॉर्ट स्टोरीज करके जो है किताब लिखी गई, राज राही ने लिखी, तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। 2020 के अंदर बाबा जितमल के नाम से जो है, टाइटल से जो है प्ले लिखे गए, ये ज्ञान सिंह ने लिखे, तो इनको अवार्ड मिला। 2019 के अंदर बंदरलथा दर्पण, बंदरलथा दर्पण के टाइटल से जो है एसेज लिखे गए, ओम शर्मा जिंदरारी ने जो है ये लिखे, तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। 2018 के अंदर भागीरथ, भागीरथ के नाम से जो है नॉवल लिखे गए, तो इन नॉवेल्स के लिए इंद्रजीत केसर को जो है अवार्ड मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड। 2017 के अंदर भाना शॉर्ट स्टोरीज के नाम से, शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो भाना के नाम से जो है वो जो पब्लिश करी गई, जो किसने लिखी थी, शिव मेहता ने लिखी थी, तो इनको भी जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला भाना के लिए। 1971 में मेरी कविता मेरे गीत पोइट्री के लिए पद्मा सचदेव को जो है अवार्ड मिला। 1970 के अंदर नीला अंबर काले बादल शॉर्ट स्टोरीज के लिए नरेंद्र खजूरिया को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। अब कुछ पिलर्स ऑफ डोगरी लिटरेचर, पिलर्स ऑफ डोगरी लिटरेचर यानी कि कुछ डोगरी राइटर और पोइट,
ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला दीनू भाई पंत। सो दीनू भाई पंत ने हिंदी और डोगरी लैंग्वेज को लेकर के एक काफ़ी जो है आपका एक कोटेशन दी थी, बड़ी फेमस कोटेशन है। इन्होंने बोला था कि हिंदी साडी दादी ते डोगरी साडी माँ, दादी तो अडर दादी ते माँ तो अडर माँ। ठीक है, ये कहते हैं कि हिंदी हमारी दादी है तो डोगरी हमारी माँ है। अगर दादी दादी हो सकती है तो माँ माँ हो सकती है। ठीक है, तो दादी को अगर दर्जा दिया जा सकता है तो माँ को भी दर्जा दिया जा सकता है। सो इसलिए आप लोग कॉन्शियस हो जाएं और अपने डोगरी लिटरेचर के प्रति, डोगरी लैंग्वेज के प्रति आप क्या करें, अपना जो एक मोहब्बत है उसको शो करें। तो इन्होंने बोला हिंदी साड़ी दादी ते डोगरी साड़ी माँ, दादी तो अडर दादी ते माँ तो अडर दा माँ। ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985 फॉर अयोध्या प्ले। अयोध्या के टाइटल से इन्होंने प्ले लिखे थे। उन प्लेज के लिए इनको 1985 के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। इनकी फेमस पोइम्स हैं जैसे शेर फैलाओ फैल गए, जाग के साना, मंगोदी छुबेर। ठीक है, ये इनकी फेमस पोइम है। रामनाथ शास्त्री। सो रामनाथ शास्त्री इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ डोगरी। ठीक है, तो ये अभी पूछा गया था। पद्मश्री रामनाथ शास्त्री, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, पद्मश्री रामनाथ शास्त्री नोन एज द फादर ऑफ डोगरी। 2001 के अंदर ही वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप। साहित्य अकेडमी फेलोशिप यानी कि जो स्टूडेंट रिसर्च करेंगे डोगरी लिटरेचर, डोगरी लिटरेचर को लेकर के, डोगरी पोइम्स को लेकर के, प्ले को, शॉर्ट स्टोरीज को, कुछ भी डोगरी लैंग्वेज के अंदर जो भी आपके रिसर्च करेंगे, तो उन मेरिटोरियस बच्चों को साहित्य अकेडमी फेलोशिप जो किन के नाम से जो है निकाली गई है, आपके रामनाथ शास्त्री के नाम से जो है दी जाती है। ये एक तरीके का लिटरेरी ओनर होता है, लिटरेचर के अंदर सबसे बड़ा ओनर जो है इसको माना जाता है। अवॉर्डेड बाय साहित्य अकेडमी, इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर। द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर जो है किसको दिया गया, रामनाथ शास्त्री को दिया गया। ठीक है, इनके नाम से जो है वो फेलोशिप मिलती है रिसर्च करने के लिए। ये हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। 2001 के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका फैसला किया। उसके बाद दीन बंधु शर्मा। सो दीन बंधु शर्मा इज बेस्ट नोन फॉर राइटिंग अवार्ड विनिंग बुक मील पत्थर। सो मील पत्थर यानी कि माइल स्टोन। सो माइल स्टोन बुक के लिए जो कलेक्शन है आपकी शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है, इसके लिए इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड यानी कि साहित्य अकेडमी अवार्ड 2000 के अंदर यानी कि 2000 के अंदर सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड जो है वो दिया गया। ठीक है, लिटरेचर के अंदर ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव जो हैं ये काफ़ी मशहूर हैं, आपको जो है इनका याद रखना है। तो इनकी रिसेंटली ही डेथ हुई है, ये शायद आपकी 1 1.5 साल या 2 साल पहले। ठीक है, तो शी वॉज फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ द डोगरी लिटरेचर। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके जो काम है, हिज वर्क इंक्लूडेड मेरे मेरी कविता मेरे गीत, माई पोइम्स माई सॉन्ग्स, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 के अंदर मिला। शी हैज़ आल्सो रिसीव्ड पद्मश्री, इंडियाज फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2001। 2001 के अंदर इनको पद्मश्री जो है फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया। इनको कबीर सम्मान के अवार्ड से भी नवाजा गया इनकी पोइट्री के लिए 2007-8 के अंदर, जो दिया था आपका गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इन्होंने एज एन अनाउंसर जो है 1961 के अंदर आपका ऑल इंडिया रेडियो के अंदर भी काम किया है। शी हैज़ आल्सो कन्फर्ड विद सरस्वती सम्मान। 2015 के अंदर इनको सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया। इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, फॉर हर ऑटोबायोग्राफी चित चिते के लिए। ठीक है, किसके लिए, चित चिते के लिए। आल्सो कन्फर्ड विद फर्स्ट दीनू बाई पंत लाइफ टाइम। दीनू बाई के नाम से एक लाइफ टाइम अवार्ड जो है वो डोगरी के लिटरेचर के लिए दिया जाता है। तो वो भी जो है पहला जो दीनू बाई पंत लाइफ टाइम अवार्ड जो है, उस अवार्ड से जो है आपका पद्मा सचदेव को जो है वो नवाजा गया। जो कब नवाजा गया इनको, 2017 के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। उसके बाद करंट क्या है आपके कश्मीरी और डोगरी लिटरेचर के रिगार्डिंग, तो करंट ये है कि आपको करंट जानना बड़ा ज़रूरी है। प्रोफेसर वीना गुप्ता, जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हैज़ बैक्ड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द 2022। ठीक है, 2022 के अंदर इनको डोगरी लिटरेचर के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था।
फेमस लिटरेरी बुक, लिटरेचर के जो है इन्होंने लिखा, मतलब कि एक किताब लिखी है इन्होंने, जिस किताब का जो टाइटल है वो क्या है, 6 रूपक। 6 रूपक यानी के 6 रेडियो फीचर, रेडियो के 6 तरीके के फीचर, 6 रूपक नाम से किताब जो है वो पब्लिश करी इन्होंने, जो आपके डोगरी लिटरेचर के अंदर जो है आपके इस टाइम के अंदर जो है ज़बरदस्त किताब मानी जाती है। जो किसने छापी थी आपकी, सॉरी लिखी किसने थी, प्रोफेसर वीना गुप्ता ने। तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है इसके लिए 2022 के अंदर। धीरज बिस्मिल, विनर ऑफ साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, ठीक है, युवा पुरस्कार धीरज बिस्मिल को मिला, 2023 के अंदर मिला, डोगरी वर्क के लिए जो इन्होंने लिखा था आपका अखलद प्लेस, ठीक है, इन्होंने प्ले लिखे थे आपके अखलद नाम से जो है इनके प्लेस जो हैं वो अखलत टाइटल से जो है इनके प्लेस जो हैं वो हैं, जिसके लिए इनको 2023 में युवा पुरस्कार साहित्य अकेडमी से मिला इनको। उसके बाद बेवान सिंह जमोरिया, सो बेवान सिंह जमोरिया को मिला ये विनर है साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, युवा पुरस्कार से नीचे बाल साहित्य युवा पुरस्कार जो है इनको दिया गया, 2023 के अंदर इन्होंने इसको जीता फॉर हिज वर्क कंजन, कंजन पोइट्री लिखी थी इन्होंने डोगरी के अंदर, इसके लिए इनको ये दिया गया। उसके बाद निगत नसरीन, सो निगत नसरीन को कश्मीरी वर्क के लिए, कश्मीरी लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए कौन सा के जो है आपका पोइट्री इन्होंने लिखी थी, लाली नीलवत निचली नाजन, लाली नीलवत नचली नाजन, लाली नीलवत तचली नाजन, ठीक है, तचली नाजन, इस ये पोइट्री के लिए इनको जो है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2023 के अंदर जो है वो दिया गया। ये था आपका लिटरेचर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, आपको ये याद रखने हैं। चलिए, तो अगले लेक्चर आने तक आप सभी को खुदा हाफिज, रब राखा।